हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग का आज प्रथम दिन है और हज़ारों छात्र दोस्तों काउंसलिंग स्थल पर पहुंच चुके हैं और काउंसलिंग अपनी कराएंगे। उसके बाद उनको दोस्तों उनका नोटिस लगेगा। नोटिस के अंतर्गत उनका अगर नाम दिखेगा काउंसलिंग नोटिस में फाइनली, तब दोस्तों उनको नियुक्ति पत्र बाद में दिया जाएगा। तो कितने हज़ार अभ्यर्थी बाहर होंगे, इसकी संपूर्ण अपडेट जो है हर एक ज़िले की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, कहां से कितने हज़ार अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं या फिर पास हो रहे हैं, संपूर्ण अपडेट दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाएगी। जिसके लिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, केवल और केवल आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके केवल ये सर्च करना है स्टडी गुरुकुल 69,000। ठीक है, आप ये सर्च कीजिएगा बिना स्पेस दिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली फॉलो कर लीजिए। वहाँ आपको काउंसलिंग से संबंधित संपूर्ण अपडेट दी जा रही है। काउंसलिंग से कितने छात्र बाहर या सेलेक्ट होंगे वो भी आपको सारी चीज़ें वहाँ बता दी जाएंगी। वहीं दोस्तों खुशखबरी दूसरी मेरिट के इंतज़ार छात्रों के लिए, क्योंकि काफ़ी हज़ार अभ्यर्थी जो हैं, कुछ दोस्तों 2 से 4 गुणांक से कहीं ना कहीं सिलेक्शन में दोस्तों बाहर दिखे। हालांकि ये लंबे इंतज़ार से लगभग 1.5 साल से इस भर्ती प्रक्रिया में लगातार बने हुए थे, और जैसे ही रिज़ल्ट आया था तो दोस्तों आप समझ सकते हैं रिज़ल्ट के बाद भी हमेशा ही ये छात्र जो हैं अपने आप को सेलेक्ट मान रहे थे। निश्चिंत ही मैंने आपको गुणांक बता दिया था, लेकिन दोस्तों वही हुआ। लेकिन हमने ये भी बताया था कि दूसरी मेरिट भी आएगी। तो निश्चिंत ही दोस्तों देखिए अब कौन से अभ्यर्थी और कितने हज़ार अभ्यर्थी दोस्तों दूसरी मेरिट के अंतर्गत आने वाले हैं और कितने हज़ार अभ्यर्थी दोस्तों काउंसलिंग से बाहर होंगे, इन संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं पूरे पदों पर नियुक्ति तक काउंसलिंग करने की मांग, यानी जितने ये 67,867 छात्र चुने गए हैं, अगर ये पद नहीं भरे जाते जब तक दोस्तों काउंसलिंग की मांग की गई है, यानी दूसरी मेरिट निकाल कर काउंसलिंग की मांग। और दोस्तों इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी कह दिया था कि इन पदों को संपूर्ण तरीके से भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो हज़ारों जो पद खाली रह जाएंगे उनको अगली भर्ती के लिए जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी के लिए दोस्तों दूसरी काउंसलिंग होगी। यहाँ देखिए प्राइमरी स्कूल में अब कौन पद जो है बाहर होने वाले हैं, कौन छात्र। प्राइमरी स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूरे पद भरे जाने तक काउंसलिंग कराने की मांग अचयनित अभ्यर्थी ने भी कर दी है, यानी दोस्तों जो चयन जिनका नहीं हुआ है उन्होंने की है। अभ्यर्थी का कहना है कि पदों के सापेक्ष लगभग 2 गुने फॉर्म भरे गए और 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के चरण में टॉप के केवल यहाँ 67,867 आवेदकों का कराई जानी है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में पद खाली रह जाएंगे। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया था क्यों ये पद खाली रह जाएंगे, उसके पीछे का आपको रीज़न बता दिया गया था। यहाँ देखिए क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ओवर एज हैं, बिल्कुल ओवर एज हैं। कुछ बीटीसी 2015 के चतुर्थ सेमेस्टर बैक पूर्णांक प्राप्तांक में गलती करने वाले ये छात्र भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग को लेकर लगातार इन सभी के कमेंट बने हुए हैं। 68,500 के चयनित लेकिन मनचाहा जिला ना मिलने पर सीटें छोड़ने वाले या टेट में फेल होते हुए सीटेट के अंकों के आधार पर जिला विकल्प का फॉर्म भरने वाले ऐसे अभ्यर्थी के कारण सीटें खाली रह जाएंगी। बीटीसी संयुक्त, अब देखिए कितनी हज़ार रह जाएंगी। बीटीसी संयुक्त मोर्चा के सदस्य संजीव त्रिपाठी का कहना है कि इस पदों को बचाने के लिए पूरे 69,000 पद भरने तक काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में 90-97 पर योग्य अभ्यर्थियों की संख्या दोगुनी है। बिल्कुल 1,37,000 हालांकि 46,000 थे, लेकिन 1,37,000 ने फॉर्म भरा। इस तरह की व्यवस्था में अभ्यर्थी और सरकार दोनों का फ़ायदा होगा। सरकार को योग्य शिक्षक अलग से बिल्कुल ही दोस्तों ढूंढने नहीं पड़ेंगे, और जिन अभ्यर्थी ने सरकार के तय मानक पर परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको भी योग्यता का पद मिल जाएगा। और बीटीसी संयुक्त मोर्चा के तो दोस्तों इसकी मांग के संबंध में इन्होंने जो है सरकार को मेल फ़ोन अवगत भी कराया। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम जो है जो काउंसलिंग कराएंगे अगर ये छात्र जो हैं सेलेक्ट नहीं होते हैं, और उन्होंने कल भी कहा है कि
फॉर्म में किसी तरह के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। दुगने फॉर्म के सापेक्ष लगभग भरे गए, लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या में पद खाली रह जाएंगे। और इससे संबंधित दोस्तों देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, शासनादेश संख्या 2056 और यहाँ बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ। दिनांक 1 दिसंबर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में अपने पूर्णांक और प्राप्तांक को दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ जो है ये आदेश पारित हुआ था कल ही। हालांकि इससे संबंधित बहुत सारे आदेश जो हैं दोस्तों आप सभी को देखने को मिले हैं, जिसमें दोस्तों छात्रों के 68,500 जो अभ्यर्थी थे उन हज़ारों छात्रों के एनओसी को निरस्त किया गया और निरस्त के लिए दोस्तों ये आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी विद्यालय में नियुक्त सहायक अध्यापक की भर्ती में 69,000 किसी प्रकार का अनाप्रति प्रमाण पत्र निर्गत हेतु दिनांक 2/6/2000 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश अनुसार नियस्त किया जाता है। यानी समझ सकते हैं संपूर्ण जितने भी 69,000 में, अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सेलेक्ट हैं और इनको काउंसलिंग के लिए भी चयनित कर लिया गया है और इनका दोस्तों लिस्ट में भी नाम है। ऐसे में इनके पास जब एनओसी नहीं होगा और इनके एनओसी को निर्गत कर दिया गया है यानी निरस्त कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि 69,000 में हैं, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार दूसरी लिस्ट में हज़ारों अभ्यर्थी चयनित होने वाले हैं। चिंतित और परेशान होने वाली किसी के लिए भी बात नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं आपका कि यहाँ कम गुणांक छात्रों का किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और कितने कम गुणांक का सिलेक्शन होगा, क्योंकि दोस्तों एमआरसी भी लागू है। ऐसे में आप सभी को डिस्ट्रिक्ट वाइज हज़ारों पद खाली देखने को मिलने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज से ही दोस्तों, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि आप हरदोई और ये सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इनको भरिएगा, जिससे दोस्तों आप सब जितने भी कम गुणांक वाले छात्र हैं इनका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सकेगा। आपने देखा आपको लिस्ट भी भेजी गई थी टेलीग्राम ग्रुप पर, सारी लिस्ट अपडेट की जा रही है, जहां आप देखेंगे कि छात्रों का अंतिम जो गुणांक है हरदोई में या फिर अन्य किसी स्थान पर 59 पॉइंट समथिंग, यानी इतने इस गुणांक तक भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा दोस्तों लिस्ट में देखने को मिल रहा है एससी कैटेगरी में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से जिला आवंटित हुए हैं और किस प्रकार से दोस्तों एमआरसी रूल्स का पालन किया गया है और ओवरलैपिंग को दोस्तों किस प्रकार से लागू किया गया है। ये सभी फैसले शासन स्तर पर हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि अब संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो आप सभी को दूसरी काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। अब ये दूसरी काउंसलिंग कब होने वाली है, ये फर्स्ट में जितने छात्र अभी अनसेलेक्ट होंगे और बाहर होंगे और दोस्तों उनको संशोधन का मौका भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे कि तब दूसरी मेरिट जारी होगी और अंतिम कोर्ट ऑर्डर पर दोस्तों अभी ये संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया निर्भर करने वाली है। नियुक्ति इसीलिए नहीं दी जा रही है, सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे अभी, क्योंकि दोस्तों नियुक्ति पत्र जो हैं वो आप सभी को बाद में ही देखने को मिलेंगे। एक साथ ही सभी को जारी किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा, यानी शासन के द्वारा वही। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बीएसए ऑफिस से पहले लेने पड़ते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते आपको दोस्तों घर पर ही नियुक्ति पत्र अवेलेबल कराए जाएंगे। हालांकि दोस्तों आज कोर्ट ऑर्डर भी आ रहा है और इस कोर्ट ऑर्डर पर भी इस भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति और तैनाती निर्भर करने वाली है। और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, हज़ारों अभ्यर्थी अपने घर से निकल चुके हैं और दोस्तों इन अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं जो दूसरी मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जो 2 से 3 अंक अपने बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कोर्ट ऑर्डर संपूर्ण अपडेट दोस्तों स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से दी जाएगी आपको। और अभी कोर्ट दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं 10 बजे से ये खुलने वाला है और खुलने के बाद दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही इस अंतरिम रिलीफ कोर्ट ऑर्डर को भी दोस्तों रिलीज़ किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या इस पर फैसला होने वाला है, क्योंकि संपूर्ण दारोमदार जो है दोस्तों इसी कोर्ट ऑर्डर पर निर्भर करेगा। आप समझ सकते हैं कि हज़ारों अभ्यर्थी इस कोर्ट ऑर्डर का इंतज़ार
कर रहे हैं और इसी पर दोस्तों नियुक्ति और तैनाती संपूर्ण रूप से जो है डिपेंड है। तो 69,000 में उन छात्रों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो दोस्तों 2 से 3 गुणांक कम से रह गए हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो दोस्तों जनरल का कट ऑफ 67.1 बताया जा रहा है और दोस्तों ओबीसी का 67.7। मैंने आपको बताया था कि 67 पर ओबीसी हो जाएगा और दोस्तों और आपको संपूर्ण तरीके से एक वीडियो के माध्यम से, हालांकि छात्र कह रहे थे कि इतना हाई गुणांक नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों आप सभी को देखने को मिला। वहीं दोस्तों एससी की बात कही गई थी कि एससी में आप मुश्किल से 5,000 छात्र बाहर होंगे, तो जो पास है वो ख़ास है दोस्तों, वही हुआ। लगभग दोस्तों एससी की मेरिट बिल्कुल डाउन रही 61.5 पर। आपने देखा कि एससी में छात्रों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि दोस्तों अब छात्र अगर नंबर बढ़ते हैं छात्रों के अंतरिम ऑर्डर में, तो दोस्तों इस जो पूरी लिस्ट है उसको किस प्रकार से रिवाइज़ किया जाता है देखना दिलचस्प होगा। देखते हैं क्या होने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।